बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद नईम और आप देखे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मामला लंबा लटक गया, जबकि हमारा तीसरा टॉपिक आज रहेगा बदसलूकी की इंतहा है ये। हमारे साथियों, आज हमने देखा कि बहुत अहम दिन रहा, जहां पर मार्केट में जो आगाज़ है कल का वो पैनिक से ही हुआ और आगाज़ पैनिक से हुआ, लेकिन मार्केट एक 481 पॉइंट्स कमी करते हुए 40,029 पॉइंट्स का लो पोस्ट करने के बाद रिकवरी देखी गई और लगभग 30 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया इंट्राडे। लेकिन उसके बाद फिर गिरावट आई और हंड इंडेक्स इस गिरावट की सूरत में 98 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ, 40,412 पॉइंट्स की सतह। लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी थी। अगर हम आज के लो को देखें, तकरीबन 400 पॉइंट्स का रिकवरी ओवरऑल आज मार्केट ने दी है आज के लो से। वॉल्यूम्स में आज बेहतरी देखी गई, 30% से ज़्यादा का इजाफा, 21 करोड़ और 16 लाख शेयर्स का काम देखा गया। कल हमने 16 करोड़ शेयर्स का काम देखा था। मार्केट वैल्यू इस जो वॉल्यूम्स हैं उसकी वैल्यू उसमें भी इजाफा 12.1 अरब रुपया रहा। टोटल आज 331 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 185 की कीमतों में गिरावट, 114 की कीमतों में इजाफा और 32 बहुत बड़ी लिस्ट है जिनकी कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। और आज का जो सेशन है, जो आगाज़ हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को कट किया CAA3 और लेकिन उसने साथ साथ पाकिस्तान की आउटलुक को थोड़ा मुस्तहकम स्टेबल ज़रूर किया है। इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो अचीव की फरवरी का टारगेट, उसने बिलहाल आखिरी जो महीना था उसमें अचीव किया रेवेन्यू कलेक्शन को देखा जाए। इसके बावजूद जुलाई टू फरवरी यानी कि 8 माह का जो टारगेट है वो उसने ज़रूर मिस कर दिया है और मिस लगभग 4.56% से किया है। 4.492 ट्रिलियन का उसका कलेक्शन है और जो टारगेट था वो 4.706 ट्रिलियन रुपए था। लेकिन आज ट्वीट किया फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और उन्होंने कहा कि 18% इजाफा देखा गया है रेवेन्यू कलेक्शन में नेट जुलाई टू फेब 8 महीनों के। लेकिन ये जो 18% उन्होंने बताया है, ये उन्होंने कंपेयर किया इस साल के 8 महीनों को पिछले साल के 8 महीनों में। उस टर्म में ज़रूर इजाफा है, लेकिन जो टारगेट है वो अनफॉर्चुनेटली मिस किया है। 4.54% फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। पाकिस्तान का रुपया आज फिर कमज़ोर हुआ, 4.5 रुपये की गिरावट इंटरबैंक मार्केट में। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन की मैयर का जो इंडेक्स है, वो जो हमारी तवक्कुआत थी आपके साथ पिछले प्रोग्राम्स में 31.5% का रेट रहा फरवरी के लिए। उससे पिछला जनवरी में 27.6% का रेट देखा गया था। जबकि आज की जो अहम डेवलपमेंट है, और आपने देखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात 9 फरवरी को ख़त्म हो गए। उसके बाद भी मुज़ाकरात जारी रहे वीडियो लिंक पर, लेकिन अनटिल आज के दिन तक मामला लटकता हुआ नज़र आया। कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया अनफॉर्चुनेटली, और जिसका मार्केट में बड़ा एक बैड इफ़ेक्ट है, अनसर्टनिटी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करेगा और उसके साथ साथ वो तमाम जो डिज़ायर्ड शराइत थी फ़ंड की, वो पाकिस्तान ने अल्टीमेटली मीट की हैं। लगभग तमाम एक एक को अगर हम गिनेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा हम बात कर चुके हैं जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था फ़ंड के साथ। लेकिन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, फ़ंड को पाकिस्तान की हुकूमत कायल नहीं कर पाई है बिल्कुल भी, और बहुत मुश्किल महसूस कर रही है वो मज़ीद उसको कायल करना। मज़ीद शराइत उसने अब रखी हैं, अब मुश्किल हो रहा है कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंचना। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो बहुत अनसर्टनिटी है, तशवीश का एलिमेंट है अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंस्टीट्यूशन में और तमाम अदारों में जो कि फ़ंड के साथ हालिया मुज़ाकरात में हिस्सा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत सोचती है लाइक 98 में, यानी कि 1998 में जिस तरह से
एक सिचुएशन हुई थी, आप समझें कि न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और न्यूक्लियर टेस्ट की जो ज़्यादती थी उसको एक बयानिया बनाया उस वक़्त की हुकूमत ने और उसको परपराइज़ किया इस पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए। अब भी शायद बहुत सारे हमारे दोस्तों का अब तक ख्याल है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होना, गवर्नमेंट शायद कुछ और चाह रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो एग्रीमेंट है उसको शायद वो पोस्टपोन कर दे, बगैर नतीजा रहे और उस नतीजे में पाकिस्तान अगली किस्त ना ले पाए। फ़िलहाल अभी कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, आने वाले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और आज की जो मार्केट है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बायस हमने रिकवरी देखी, जो आज के लो से 40,029 पॉइंट से रिबाउंड करना है मार्केट का, वो प्योरली डिपेंड किया सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर, जहां पर उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, पंजाब और KPK में, और ये लिमिट जो 90 दिन की है वो ख़त्म हो जाएगी 14 और 18 अप्रैल को। तो इस हवाले से इलेक्शन का कॉल करना हमारा जो फोकस रहा इससे पहले प्रोग्राम्स में अनसर्टनिटी को ख़त्म करेगा। ओवरऑल जो अनसर्टनिटी है, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, उस फ़ज़ा को ख़त्म करेगा, क्लैरिटी लाएगा और मार्केट को सिर्फ़ और सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। सरमायाकार को इस वक्त टोटल क्लैरिटी चाहिए और इस वक्त सियासी उफ़क़ पर जो बेयकीनी थी वो आज छटती हुई नज़र आई। तो डेफिनेटली जब ये इलेक्शन कॉल होंगे, डेट देना अब बाकी रह गया है, उसके नतीजे में मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और देखना ये होगा कि मरकज़ में जो गवर्नमेंट है वो असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील करती है और आया वो अगर इकट्ठा इलेक्शन करते हैं सूबों का और वफाक का, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, इकट्ठा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा मार्केट के लिए और ज़बरदस्त हम रैली की तैयारी में रखेंगे। इस सूरत में आपको एक रैली की तैयारी करनी चाहिए अगर ये डेवलपमेंट होती है। फ़िलहाल टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर हम देखें तो 100 इंडेक्स का आज का जो लो है, चूँकि हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो बहुत मिलता जुलता था एक 40,127 पॉइंट की सतह पर, लेकिन जो पैनिक था आज, इनिशियल पैनिक, उसने वो ब्रीच डाउन ज़रूर किया है, लेकिन बहुत करीब से मार्केट मोड़ कर ऊपर आ गई। 40,000 पॉइंट्स के आसपास 100 इंडेक्स इस वक्त ज़रूर अपनी मौजूदा सपोर्ट को बरकरार रखता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर से नई खबरों और नए तजियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।